बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी एक इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम में अगर डिसऑर्डर आ रहा हो, अगर सिस्टम में रैंडमनेस आ रही हो, तो हम कहेंगे कि इस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। और अगर कोई सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ रहा हो, उसमें ऑर्डर बढ़ता जा रहा हो, अगर कोई सिस्टम तरतीब में आ रहा हो, ऑर्गेनाइज हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। और जब कोई सिस्टम डिसऑर्डर में आ रहा हो, उसमें बेतरतीबी आ रही हो, उसमें रैंडमनेस आ रही हो, तो हम कहेंगे कि इस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। नेचुरल प्रोसेस में चूंकि डिसऑर्डर इंक्रीज होता है, इसलिए जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन डिपेंड करते हैं सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, ये भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसलिए जब एंट्रोपी चेंज होती है, चेंज इन एंट्रोपी इज द डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी एट फाइनल स्टेट एंड एंट्रोपी एट इनिशियल स्टेट। सिस्टम की एंट्रोपी इनिशियल स्टेट में कितनी थी और फाइनल स्टेट पे सिस्टम की एंट्रोपी कितनी है, इन दोनों के डिफरेंस को कहेंगे चेंज इन एंट्रोपी। और ये चेंज इन एंट्रोपी चूंकि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, इसलिए हम कहते हैं कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। और केमिकल रिएक्शन में इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट फाइनल स्टेट होते हैं। इसलिए अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज फाइंड करनी है, देन हम लिखेंगे एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इनके बारे में हम कहते हैं कि ये भी सारे स्टेट फंक्शन हैं। ये भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। सिमिलरली एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, ये भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। लेकिन एक डिफरेंस है कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी यूजिंग Boltzmann equation, and this is Boltzmann equation. Entropy is equal to K multiplied by log of probability. Here K is called Boltzmann constant. In this equation, K is called Boltzmann constant. Let me write it. Here, ये स्मॉल k है and it is called Boltzmann constant और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1.38 into 10 power minus 23। This is mathematical value of Boltzmann constant. और इसकी यूनिट जॉल पर केल्विन। केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर W रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को।
प्रोबेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। इसको हम डिटेल से फिर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज। यहां पर ये देखिएगा कि अगर किसी क्रिस्टल में परफेक्ट ऑर्डर हो, परफेक्ट ऑर्डर का मतलब है कि उस क्रिस्टल के तमाम पार्टिकल आइदर दे आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, इफ ऑल पार्टिकल्स आर एट देयर एक्चुअल पोजीशन देन क्रिस्टल इज कॉल्ड परफेक्ट क्रिस्टल। ये ए और बी रिप्रेजेंट करते हैं परफेक्ट क्रिस्टल को। इसमें कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई पार्टिकल अपनी जगह से रिमूव नहीं हुआ, कोई पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ। ऐसे क्रिस्टल को कहते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। ये देखें, फॉर परफेक्ट क्रिस्टल ऑल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट देयर एक्चुअल पोजीशन। अब यहां पार्टिकल से मुराद एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और दे मे बी मॉलिक्यूल्स। In perfect crystal, all particles are present at their actual position। और पार्टिकल के एक्चुअल पोजीशन पे होने का मतलब यह है कि नो पार्टिकल ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल हैज बीन रिमूव्ड और डिस्प्लेस। परफेक्ट क्रिस्टल में ना कोई पार्टिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन से रिमूव होता है ना डिस्प्लेस होता है, हर पार्टिकल अपनी पोजीशन पे होता है। एंड देयर इज नो वाइब्रेशनल मोशन, देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन जिस तरह आइडियल गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती, इसी तरह परफेक्ट क्रिस्टल भी एग्जिस्ट नहीं करते। परफेक्ट क्रिस्टल्स आर एक्चुअली आइडियल क्रिस्टल्स एंड लाइक आइडियल गैसेस, हमने पढ़ा था कि आइडियल गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट, सिमिलरली परफेक्ट क्रिस्टल्स डू नॉट एग्जिस्ट। नो क्रिस्टल इज परफेक्ट। क्यों? कि क्रिस्टल में जो एक्चुअल क्रिस्टल होता है उसमें बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, बहुत सारे पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं और बहुत सारे पार्टिकल क्रिस्टल को में से रिमूव हो जाते हैं। इट मीन एक्चुअल क्रिस्टल हैज मेनी एम्प्टी स्पेसेस, देयर आर मेनी पार्टिकल्स विच हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड देयर आर मेनी पार्टिकल विच हैव बीन रिमूव्ड। बट in perfect crystal there is neither removed particle nor displaced particle, therefore perfect crystal की probability 1 होती है, उसके number of ways of arrangement of particle 1 होते हैं। and according to Boltzmann constant अगर probability 1 हो जाए then entropy will be 0। for perfect crystal probability is 1 and entropy is 0, and crystals are perfect at 0 Kelvin, and at 0 Kelvin there is minimum entropy। perfect crystals exist at 0 Kelvin, and according to third law of thermodynamics entropy of perfect crystal is 0 at 0 Kelvin। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ये परफेक्ट क्रिस्टल है। अब देखें कि एक्चुअल क्रिस्टल किस तरह के होंगे। ये परफेक्ट क्रिस्टल है जिसमें कोई पार्टिकल अपनी जगह से रिमूव नहीं हुआ, कोई पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ। और जो एक्चुअल क्रिस्टल होंगे उसमें बहुत सारे पार्टिकल अपनी जगह से रिमूव हो जाएंगे और बहुत सारे पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये देखें परफेक्ट क्रिस्टल में ये रेड सर्कल कैटाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू सर्कल एनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस क्रिस्टल में ये एक्चुअल क्रिस्टल है, इसमें एक कैटाइन रिमूव हो गया, एक एनाइन रिमूव हो गया। अब क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया और ऐसे डिफेक्ट जो पार्टिकल की रिमूवल की वजह से क्रिएट होते हैं उन्हें कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। और राइट साइड पे जो क्रिस्टल है इसमें ये पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है। देखिए यहां से एक कैटाइन डिस्प्लेस होके यहां पे आ गया। अब क्रिस्टल में से पार्टिकल रिमूव नहीं हुआ बल्कि डिस्प्लेस हुआ है। तो ऐसे डिफेक्ट जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट से क्रिएट हो उन्हें कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में।
इसका लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, यू कैन लिसन इट, यू कैन व्यू इट। परफेक्ट क्रिस्टल में कोई पार्टिकल ना अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, ना कोई पार्टिकल अपनी जगह से रिमूव होता है, लेकिन परफेक्ट क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं 0 केल्विन पर, और यह हमें पता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर अचीवेबल नहीं है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, यानी एट नॉर्मल टेम्परेचर, इन पार्टिकल में वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 0 केल्विन से, जब आप टेम्परेचर को ऊपर लाएंगे, व्हेन यू विल इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 0 केल्विन, particle will perform vibrational motion. Their vibrational energy will increase with temperature. Vibrational kinetic energy is directly proportional to temperature. And when temperature will increase, vibrational kinetic energy will increase, and there will be disorder in system. It means entropy will increase. When we heat the perfect crystal, or when we can say perfect crystal वैसे होता नहीं है, हम ये कहते हैं कि when we heat the crystal, अब 3 काम होंगे। What will happen? Number 1, vibrational kinetic energy of particles will increase. Number 2, disorder or randomness will increase. And number 3, entropy will increase. It means entropy increases with temperature. Mathematically, जितनी आप सिस्टम को ज्यादा हीट देंगे उतना ही उसमें डिसऑर्डर ज्यादा आएगा, क्योंकि हीट ज्यादा देंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सिस्टम में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, सिस्टम में ज्यादा रैंडमनेस आएगी और एंट्रोपी इंक्रीज होगी। देयरफॉर इंक्रीज इन डिसऑर्डर एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट अब्सॉर्ब्ड बाय टेम्परेचर। सिस्टम जितनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा उतना उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और सिस्टम में से जितनी हीट रिलीज होगी उतना ही उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। मैथमेटिकली इंक्रीज इन एंट्रोपी इज दिस वन, हीट गिवन टू द सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। दिस Q रिवर्सिबल, Q इज एक्चुअली हीट गिवन टू द सिस्टम। हीट के साथ जब पॉजिटिव साइन हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, और इसको Q रिवर्सिबल इसलिए कहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। और जब सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करेगा एंट्रोपी विल इंक्रीज। ये देखें डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है, और इस चेंज के साथ जब नेगेटिव साइन ना हो तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन एंट्रोपी को। इसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट गिवन टू द सिस्टम। हीट के साथ भी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि जब नेगेटिव साइन अगर ना हो तो फिर इसका मतलब है कि साइन पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव साइन को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम डेल्टा S के साथ भी पॉजिटिव का साइन नहीं लिखते, Q के साथ भी पॉजिटिव का साइन नहीं लिखते। नेगेटिव का साइन लिखा जाता है, पॉजिटिव नहीं लिखा जाता। हीट के साथ पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब है सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, और डेल्टा S के साथ भी पॉजिटिव का साइन है। इट मीन कि सिस्टम जब हीट अब्सॉर्ब कर रहा है तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। It means increase in entropy is directly proportional to heat absorbed by the system. और चूंकि most of process are reversible, therefore हम heat के साथ साइन लगा देते हैं REV, heat absorbed during reversible process। अब इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को देखें तो बाज़ाहिर लगता है कि हीट and increase in entropy is inversely proportional to temperature, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है।
टेम्परेचर का साइन डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब है कि अगर आप लो टेम्परेचर पे हीट देंगे तो एंट्रोपी में ज्यादा इजाफा होगा। हीट गिवन टू द सिस्टम एट लो टेम्परेचर विल कॉज मोर इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड हीट गिवन टू द सिस्टम एट हायर टेम्परेचर विल कॉज लेस इंक्रीज इन एंट्रोपी। सिस्टम जब हीट अब्सॉर्ब करता है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। सिस्टम अगर लो टेम्परेचर पे हीट अब्सॉर्ब करे तो एंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज होती है, और अगर सिस्टम हायर टेम्परेचर पे हीट अब्सॉर्ब करे तो एंट्रोपी कम इंक्रीज होती है। देयरफॉर वी से इंक्रीज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंक्रीज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट विच हीट इज गिवन। ये टेम्परेचर कौन सा है? ये वो टेम्परेचर है जिस पे आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। अब इस बात का मतलब ये होगा कि हीट गिवन एट लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूसेस मोर इंक्रीज इन एंट्रोपी देन हीट प्रोवाइडेड एट हायर टेम्परेचर। इसकी वजह क्या है? लो टेम्परेचर पर सिस्टम में ज्यादा ऑर्डर है। जब आप लो टेम्परेचर पे हीट देंगे सिस्टम में डिसऑर्डर आएगा एंड देयर विल बी बिग डिसऑर्डर, इसलिए एंट्रोपी में ज्यादा इजाफा होगा। देयर विल बी बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी। हायर टेम्परेचर पर सिस्टम ऑलरेडी डिसऑर्डर में है। अब अगर आप उसे मजीद हीट देते हैं तो सिस्टम का डिसऑर्डर इंक्रीज तो होगा, लेकिन चूंकि सिस्टम पहले भी डिसऑर्डर में था, बस ये है कि पहले वो कम डिसऑर्डर में था, अब ज्यादा डिसऑर्डर में आ गया। नाउ देयर विल बी लेस इंक्रीज इन एंट्रोपी। दोनों सूरतों में, चाहे आप लो टेम्परेचर पे हीट दें चाहे आप हाई टेम्परेचर पे हीट दें, दोनों सूरतों में सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। लो टेम्परेचर पे हीट देने से एंट्रोपी देयर इज मोर इंक्रीज इन एंट्रोपी, और जब आप हायर टेम्परेचर पे हीट देंगे देयर इज लेस इंक्रीज इन एंट्रोपी। इसको यहां से समझिए। लेट्स सपोज देयर इज ए परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन का मतलब है देयर इज परफेक्ट ऑर्डर। अब 0 केल्विन पे आप थोड़ी सी भी अगर हीट देंगे, व्हेन इवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, देयर विल बी बिग डिसऑर्डर। क्यों? कि सिस्टम परफेक्ट ऑर्डर से डिसऑर्डर में आ गया। 0 केल्विन पे सिस्टम परफेक्ट ऑर्डर में था, जब आपने हीट दी सिस्टम डिसऑर्डर में आ गया। इट मीन देयर इज बिग डिसऑर्डर। क्योंकि आप परफेक्ट ऑर्डर से डिसऑर्डर में आए हैं तो इट सीम्स देयर इज बिग डिसऑर्डर, बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड perfectly ordered system into disordered system. Therefore there is delta S is very large, there is big increase in entropy. Delta S very large का मतलब है there is big increase in entropy. At higher temperature system is already in disorder. At higher temperature system is already in disorder and further increase in temperature will not cause big increase. Therefore delta S is relatively small. हायर टेम्परेचर पर चूंकि सिस्टम ऑलरेडी डिसऑर्डर में है, अब आप हीट देंगे सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर में आ जाएगा, लेकिन वो पहले भी डिसऑर्डर में था, अब उसका डिसऑर्डर बढ़ गया, बट नाउ देयर विल बी रिलेटिवली लेस इंक्रीज इन एंट्रोपी। देखें आइस में ज्यादा ऑर्डर है, वाटर के मॉलिक्यूल रिलेटिवली ऑर्डर में होते हैं। जब आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, देयर इज बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी। उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप वाटर को हीट करते रहें, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। थोड़े से मॉलिक्यूल उसके एवापोरेट जरूर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर इन लिक्विड फॉर्म। तो वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी लिक्विड थे और 99.99 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी लिक्विड है। तो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 99.99 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते जाएं, there is increase in disorder, but there is less increase in disorder, therefore there is less increase in entropy. अलबत्ता जब आप 0 डिग्री से
0.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, देयर वाज बिग इंक्रीज इन डिसऑर्डर। इसलिए हम कहते हैं कि इंक्रीज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट गिवन टू द सिस्टम एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट विच हीट इज बीइंग गिवन। एंट्रोपी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज मेजर ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम। क्यों? ये हीट इंजन में, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, हीट इंजन हार्ड सोर्स से हीट लेता है और हीट सोर्स से सिंक की तरफ जाती है। सोर्स इज सिस्टम एट हायर टेम्परेचर एंड सिंक इज सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर। हीट इंजन में हीट मूव करती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो जब हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है तो विद पैसेज ऑफ टाइम सोर्स का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है और सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। इट मीन विद पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सोर्स एंड सिंक डिक्रीजेस, देयरफॉर फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स टू सिंक also decreases and efficiency of heat engine also decreases. It means now less energy is available to do work. ये देखिए, in heat engine heat moves from source to sink. Source किसे कहते हैं? The part of system at higher temperature. And sink is the part of system at low temperature. When heat moves from high temperature to low temperature, or we can say when heat moves from source to sink, then the difference of temperature between source and sink decreases. And when difference of temperature between source and sink decreases, the flow of heat from source to sink decreases and efficiency of heat engine also decreases. Entropy is also defined as it is, अच्छा, इसलिए हम कहते हैं कि entropy is the measure of unavailability of system. Now, another way to define entropy. Entropy is a thermodynamic property and it remains constant during adiabatic process. एडियाबैटिक प्रोसेस में चूंकि ना सिस्टम के अंदर हीट आती है ना सिस्टम से बाहर हीट जाती है, यानी सिस्टम नाइदर अब्सॉर्ब्स हीट नॉर सिस्टम रिलीजेस हीट। अब चूंकि आप सिस्टम को हीट नहीं दे रहे, हीट की एक्सचेंज नहीं हो रही, इसलिए इसी इक्वेशन में देखें, अगर हीट जीरो हो जाए देन डेल्टा एस विल बी जीरो, इट मीन देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि एंट्रोपी जीरो है, हम ये कहेंगे चेंज इन एंट्रोपी जीरो है। तो जितनी एंट्रोपी इनिशियल स्टेट की थी उतनी ही एंट्रोपी फाइनल स्टेट की होगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी चेंज नहीं होती। इट मीन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। और सिस्टम की एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू कब जीरो हो सकती है? जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए। एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर मीन 0 केल्विन टेम्परेचर। इसको ओके नहीं पढ़ना, इट इज एक्चुअली 0 केल्विन। एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर मीन एट 0 केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी इज जीरो, यानी एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो हो जाती है। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। हाँ जी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। अब एंट्रोपी को आप यूं भी कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। इसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। एंट्रोपी की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जॉल पर केल्विन, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं जॉल पर केल्विन पर मोल।
ये देखिएगा, राइट साइड पे सिस्टम में ऑर्डर है और लेफ्ट साइड पे सिस्टम में डिसऑर्डर है। और ये जो एरो है इसको हमने लिखा है टाइम्स एरो, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। ये देखिए, अगर आपके पास बहुत सारी ब्रिक्स हों और आप उनको इस तरह हवा में उछालें तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह आके ऑर्डर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी या डिसऑर्डर फॉर्म में रहेंगी। अब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि जब किसी भी चीज को आप इस तरह रैंडमली थ्रो करते हैं तो वो डिसऑर्डर फॉर्म में ही आती है। इसलिए हम कहते हैं कि इन नेचुरल प्रोसेस एंड डिसऑर्डर इंक्रीजेस एंड एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस। इसलिए यहां पर लिखा है कि डिसऑर्डर इज द मोर प्रोबेबल देन ऑर्डर। इफ यू टॉस्ड ब्रिक्स ऑफ अ ट्रक, अगर आप ट्रक से ईंटें उठा के नीचे फेंकना शुरू कर दें, मजदूर जब ट्रक से ईंटें उठा के नीचे फेंक रहे होते हैं तो नीचे ईंटें अपने आप अरेंज नहीं हो जाती, दे रिमेन इन डिसऑर्डर फॉर्म। देयरफॉर डिसऑर्डर इज मोर प्रोबेबल देन ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि एंट्रोपी विल इंक्रीज। ये देखिए, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ये सॉलिड है लेफ्ट साइड पे, इसने हीट अब्सॉर्ब की, एंथैल्पी अब्सॉर्ब की, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। अगेन देखें, यहां लेफ्ट साइड पे ऑर्डर्ड फॉर्म है और जब इसने हीट अब्सॉर्ब की तो ये ऑर्डर फॉर्म से डिसऑर्डर फॉर्म में आ गया। यहां पर देखिएगा, लेफ्ट साइड पर हमारे पास ब्लू मॉलिक्यूल हैं ऑर्डर फॉर्म में, राइट साइड पे हमारे पास रेड मॉलिक्यूल हैं, ये भी ऑर्डर फॉर्म में है। जब हम दरमियान में ये पार्टीशन रिमूव कर दें तो ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। पहले ये दोनों मॉलिक्यूल, रेड मॉलिक्यूल और ब्लू मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड फॉर्म में थे। जब आपने दरमियान से पार्टीशन हटा दी, दे विल इंटरमिक्स विद ईच अदर, देयर विल बी इंक्रीज इन disorder, it mean entropy will increase. The most of spontaneous process cause increase in entropy. तो एंट्रोपी को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।